दिल्ली में एक मौत पाई कमलेश्वर। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले में हुआ था। इन्होंने अपने स्नातकोत्तर की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इन्हें समांतर श्रेणी की ब्रह्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 8वें दशक में समांतर कहानी के नाम से एक नया आंदोलन भी आरंभ किया था। कहानी का आरंभ होता है, दिल्ली में एक मौत। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन पूरी दिल्ली में धुंध से लिपटी थी। सड़कें नम थे, पैर भीगे हुए थे। इससे कुछ साफ दिखाई नहीं देता है, अर्थात अत्यधिक ठंडा का मौसम था। कोहरे में बस दौड़ रही थी, जूजू करती हुई टायरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मोटर रिक्शे भी सुबह सुबह चलना आरंभ कर दिए थे। टैक्सी का मीटर अभी डाउन किया था किसी ने। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही थी एवं लड़कियाँ सुबह की शिफ्ट पर काम पे जा रही थी। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़ के बैठे हुए हैं। कुछ लोग बीच में ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए दोनों ओर बाँह पसार के पकड़े हुए हैं। एक अर्थी की खबर आज ही अखबार में पढ़ा था, जिससे पता चला कि आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पे ले आया गया है और कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होते हुए पंचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्कार की जाएगी। कुछ समय के बाद मेरे दोस्त अतुल मवानी का दस्तक हमारे दरवाजे पर होता है। उसने आके बताता है कि क्या मुसीबत है, आज आयरन वाले भी नहीं आए और उन्होंने आयरन मांगा। और मैं देख के खटक गया कि वो कहीं सब यात्रा पे जाने की चर्चा ना करें, परंतु वो आयरन को लेके फ़ौरन वहाँ से चला गया, जिससे मुझे राहत हुई। उसी समय सरदार जी का नौकर धर्मा जो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है। मैंने उसे आवाज़ लगा के पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि सरदार जी के लिए मक्खन लेने बाज़ार जा रहा हूँ। तो मैं भी उसी से सिगरेट मंगवा लिया और उसे पैसे थमा दिए। चूँकि सरदार जी नाश्ते में मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वह शव यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और अतुल मवानी जो अभी लोहा लेके गया है, उससे भी इरादा स्पष्ट होता है कि वे भी शव यात्रा में नहीं जा रहे हैं। इस कारण से मेरा भी जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब इन दोनों जो वासवानी परिवार और सेठ दीवान चंद्र से कहीं ज़्यादा आना जाना करते थे, उन लोगों का लगाव ज़्यादा था, वे नहीं जा रहे हैं, इस कारण से मेरा भी जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। कुछ समय बाद अतुल मवानी वापस लोहा को देने आता है और दीवान चंद्र की मौत के बारे में चर्चा करता है, परंतु मैं बात को बदल के मशीन की बात करने लगता हूँ, जिसे वो कमीशन पे काम करना शुरू करने वाला था। उसने बताया कि यह जो बिजनेस है कमीशन वाला, ये बहुत बेहुदा है, लेकिन 8-10 अगर मेरे थ्रू बिक जाए तो ये बिजनेस अच्छा शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद सरदार जी पूछते हैं मवानी से कि कितना बजे चलना है मिस्टर मवानी। तो उसने बताया था कि 9 बजे का ही समय दिया गया था, परंतु ठंड की वजह से लगता है देर हो गई है। इतने में सरदार जी के नौकर धर्मा वहाँ पहुँच जाता है और सिगरेट दे देता है और मिसेज वासवानी आवाज़ देती है कि चाय पड़ी है, आके ले लो और शाम में परमिला के यहाँ ज़रूर चले जाना। 7 नंबर की बस छूटने की समय होने लगी है और कंडक्टर जो काली वर्दी में ये शैतान लग रहा है, वो टिकट को बांटे जा रहा है। 2 मिनट के बाद सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं और उससे वासवानी का सूट देखकर पूछते हैं, ये सूट किधर लिया? उन्होंने बताया कि खान मार्केट से लिया। बताइए सरदार जी की इसकी लाइनिंग इंडियन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये आप पे बहुत फिटिंग है, ये कौन से टेलर पे है? और सरदार जी ने नोट कर लिया। इसके बाद मिसेज वासवानी और 3 लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जाने लगे। इससे मुझे पता चल गया कि वो लोग कन्फर्म शव यात्रा पे नहीं जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि सेठ दीवान चंद के लड़के से मेरी अच्छी जान पहचान है और ऐसी स्थिति में तो दुश्मनों का भी साथ दिया जाता है। इस वजह से मेरा हिम्मत टूट गया। इन सभी बातों को सोचते सोचते मैं शव यात्रा के पीछे से चलने लगा। शव यात्रा में
कुल 7 आदमी थे, जिसमें 7वां व्यक्ति मैं ही था। 4 आदमी कंधा दिए हुए थे और 3 आदमी अलग से थे। सब यात्रा में जाते जाते मैं सोच रहा था कि मर जाने के बाद कितना परिवर्तन आ जाता है। पिछले वर्ष जब दीवान चंद्र की लड़की की शादी थी तो हज़ारों की संख्या में भीड़ थी और कोठी के आगे कारों की लाइनें लगी हुई थी, परंतु मरने के बाद अभी 100 की संख्या में भी व्यक्ति नहीं है। अर्थी इस प्रकार से लिंक रोड पहुंच चुका है और अगला मोड़ पर ही पंचकुड़िया शमशान भूमि है। शमशान भूमि के आगे कुछ कार और स्कूटर की भीड़ लगी हुई है। औरतों की भीड़ एक तरफ से खड़ी है और मर्दों की भीड़ में कुछ सिगरेट की धुआं उठ रहे थे और पूरी औरतों की भीड़ में नम आँखें थी। इससे पता चल रहा था कि औरत को काफ़ी ठेस दीवान चंद्र की मृत्यु से लगी है। औरत के हाथों में फूल मालाएं थी जो उन्होंने उनके शव को पहनाया। सभी लोग जो कोट पैंट पहन के आए हुए थे वो पुनः दफ्तर पे 11:30 बजे चले गए, परंतु मैं अपना यूनिफॉर्म में नहीं आया था, इसलिए सोच रहा था कि आज दफ्तर पे जाया जाए या फिर घर जाके छुट्टी मना लिया जाए दिल्ली में एक मौत के बहाना से। इस प्रकार से कहानी अंत होता है। इस कहानी के कुछ MCQ। दिल्ली में एक मौत कहानी कब की लिखी हुई है? 1954। दिल्ली में एक मौत किस विद्या की रचना है? कहानी। दिल्ली में एक मौत के लेखक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर जी का जन्म कब हुआ था? 6 जनवरी 1932। दिल्ली में एक मौत किस वातावरण का चित्रण है? महानगरीय। वासवानी की पत्नी वासवानी को शाम में कहाँ चलने को कहा? परमिला के घर। सेठ दीवान चंद्र की मौत किस अस्पताल पे हुई थी? इरविन अस्पताल।